बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। FIA-AD 2022 से पास पेपर के क्वेश्चन लिए गए हैं भाई, इनकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। इसी तरह के रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं और ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो होने वाली, कंप्लीटली वॉच कर लेनी है ताकि तमाम क्वेश्चंस आपको विद डिटेल समझ आ जाएँ। इनको नोट डाउन कर लें और जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उनको याद भी रख लेना है। अगर लिखना है कहीं तो लिख भी लीजिएगा। पहला सवाल लेते हैं अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। सम ऑफ 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 18 and 3। AM जो है अरिथमेटिक मीन्स, इसको बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो वो अंडरस्टैंड आपने करना है और फिर आपको सम निकालने का तरीकाकार बताऊंगा। चाहे आपको यहाँ पर 4 कह दे, 8 कह दे, 20 कह दे, जो मर्जी कह दे, तरीकाकार सबका सेम होगा। आपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना है। अब अरिथमेटिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन जब भी आपको 2 टर्म दी होंगी उनका आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है और बड़ा ही आसान तरीकाकार है। जैसे कि यहाँ पर 2 टर्म्स दी हुई हैं, आपने दोनों टर्म्स को जमा कर लेना है। 18 + 3 और 2 पे डिवाइड कर देना है। अब ये यहाँ पर जो आपको सारी चीज़ें हासिल हुई है, दिस इज़ नोन एज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालने का ये तरीकाकार है। अब क्योंकि 4 टर्म्स का निकालना है, अब ये फार्मूला याद रख ले। अब ये एक प्रोसीजर है, ये याद रख ले कि जितनी भी टर्म्स का कहा जाएगा आपने उस सिंगल अरिथमेटिक मीन, ये जो हमने सिंगल अरिथमेटिक मीन निकाला है, इसके साथ यहाँ पर अगर 4 कहेगा तो 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर 8 कहता तो 8, 5 कहता तो 5 यहाँ पर लिख देते। तो ये है एक सिंगल अरिथमेटिक मीन को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सम ऑफ दैट 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, 8 नंबर्स, व्हाट्सएवर, वो हमें हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको निकाल लेते हैं। 2 2 बार 4, यहाँ पर 2 आ गया और 18 और 3 21, 21 2 बार 42। लें जी, ये हमारा आंसर आ गया। सम ऑफ 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 18 इज़ 42। दिस इज़ डायरेक्ट मेथड। ठीक हो गया, पहला सवाल हो गया क्लियर। आपको अरिथमेटिक मीन का भी पता चल गया और अगर सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स अगर निकालना हो तो फिर भी आपको पता चल गया है कि कैसे निकालना है। अब आइए सवाल नंबर 2 पर, और ये परसेंटेज का सवाल है। परसेंटेज हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। ये जो FIA की तैयारी कर रहे हैं ये याद रख लें, परसेंटेज बहुत ज़्यादा अहम है। आपने बड़ी गौर से समझना है, इनको नोट डाउन कर लेना है। परसेंटेज की वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, उनको भी वॉच कर लेना है ध्यान से। अच्छा, इसमें कह रहा है इफ़ x% ऑफ y इज़ 100, x% ऑफ y, x% का मतलब है होता है जी डिवाइडेड बाय 100। ये परसेंटेज ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर x/100 लिख लूँगा। ऑफ का मतलब होता है ज़रब, y यहाँ पर y लिख देंगे। इज़ का मतलब होता है बराबर, ये बराबर है किसके? 100 के बराबर है। ये पहला जनाब यहाँ पर उसने कंप्लीट कर दिया, इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है। एंड y% ऑफ z इज़ 200। फिर कह रहा है y% का मतलब है y डिवाइडेड बाय 100 ऑफ z, दिस इज 200। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड z। तो x और z के दरमियान जो है आपने ताल्लुक निकालना है। ये x है, ये z है, इसके दरमियान ताल्लुक निकालना है। y जो है ये दोनों में कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन होती है उससे आप आंसर निकाल सकते हो, यानी कि उससे उसको कॉमन रख के आपने आंसर निकालना है। x और z का हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो ये y है। किसी भी, ये पहली इक्वेशन अगर आप कह लें, ये इक्वेशन नंबर 2 कह लें, तो किसी भी एक इक्वेशन से आप y की कीमत सबसे पहले निकालो, फिर दूसरी में दर्ज कर देना। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं y की कीमत निकाला तो y इधर रह जाएगा, तो दाएं जानब 100 है, तो ये जो डिवाइड कर रहा है 100 इधर आके 100 को मल्टीप्लाई कर लेगा और ये x जो ज़रब खा रहा है इधर आके डिवाइड करेगा। अब ये हमारे पास आ गई है वैल्यू ऑफ y। अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर लेना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको दर्ज करना है। तो जहाँ पर y है, ये देखिए यहाँ पर y है, तो ये वैल्यू हम दर्ज करेंगे। यहाँ पर 100 ज़रब 100 डिवाइडेड बाय ये वाला x है और फिर ये मेन डिवीज़न है नीचे 100 और ज़रब है z बराबर है 200 के। अच्छा, अब डबल डिवीज़न में क्या हम करते हैं, ये जो डिवाइड करे इसने नीचे आके मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ऊपर आएगा 100 ज़रब 100 डिवाइडेड बाय 100 ज़रब x मल्टीप्लाई बाय z, ये बराबर है 200 के। 1 2 ये दोनों ज़ीरो कट के ऊपर 100 बच गया, नीचे x और ज़रब z। अब देखें 100
जी मल्टीप्लिकेशन में है, दरमियान में आप मल्टीप्लिकेशन ना भी डालेंगे तो एक ही बात है, डिवाइडेड बाय एक्स ये बराबर है 200 के। अब x डिवाइड करे इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 100 z बराबर है 200 x के। ये 100 इधर आके डिवाइड करेगा, ये दोनों सिफर जो हैं ये कट जाएंगे तो z बराबर आ जाएगा 2x के। तो ये हमें रिलेशन मिल गया कि z जो है वो x के 2 गुना के बराबर है, z इज इक्वल टू 2 ऑफ x, यानी कि x को 2 गुना करोगे तो वो z के बराबर होगा। दिस इज़ द रिलेशन जो कि हमने फाइंड करना था। ऑप्शंस में आपने देखकर इसको क्लिक कर लेना है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक हो गया जी, परसेंटेज का क्वेश्चन ये हो गया क्लियर। अब आए जी सवाल नंबर 3 पर, अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन। जितने भी लास्ट ईयर ये पास पेपर जो आए थे ना FIA के, इनमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा आई थी, परसेंटेज एंड रेशो बहुत ज़्यादा आई थी, आपने देखा होगा। बेसिकली ये 3 ही टॉपिक हैं, परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से कर लेना है अगर आप पास होना चाहते हैं। तो ये हो गया जी सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 पे आते हैं। अब ध्यान लगाकर समझना है और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि पिछले सवाल आपको समझ आए हैं, और बकाया भी सवालात के बारे में आपने अपनी राय देनी है, क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो न्यू आने वाले हमारे जो व्यूवर्स होते हैं उनको पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है। ठीक है, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। सवाल नंबर 3 करने लगे हैं हम। द वैल्यू ऑफ अ कंप्यूटर डेप्रिशिएट, कह रहा है कि कंप्यूटर की वैल्यू जो है, कीमत जो है वो कम होती है बाय 10% एनुअली, हर साल 10% जो है वो उसकी वैल्यू में कमी आती है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू इज़ 1 लाख, अगर उसकी मौजूदा कीमत जो है 1 लाख रुपये हो, दैन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद कितनी होगी। हर साल 10% जो है उसकी कीमत कम होती है, तो 2 साल बाद कितनी होगी। 2 तरीके समझाने लगा हूँ, जो आपको ईजी लगे वो कर लीजिएगा। पहला तरीका है 10% कम हो रही है, कितने में से कम हो रही है जी, ये उसकी असल प्राइस है 1 लाख रुपया। इस 1 लाख रुपये का 10% हर साल कम होता है, तो पहले 10% तो निकाले, 10% का मतलब है 10/100, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, ये सिफर 1 और 2, ये 2 सिफर काट के तो बकाया कितना बचा, 10,000। यानी कि पहले साल जो है उस कंप्यूटर की कीमत में 10,000 रुपये कमी आएगी। तो असल कीमत उसकी थी 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये कम हो के कितनी रह गई, 90,000 रुपया। यानी कि 1 साल के बाद उस कंप्यूटर की प्राइस जो है वो 90,000 रुपया रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर 10% जो है कमी आएगी, तो 90,000 का 10% कितना होता है, 10% निकालने के लिए 10/100 करेंगे, 1 2 यहाँ पर 9,000 रुपये कीमत कम हो जाएगी। तो 90,000 में से 9,000 निकाल लें तो बकाया रह जाता है 81,000। तो 2 साल के बाद इस कंप्यूटर की कीमत जो है ना वो 81,000 रुपये रह जाएगी। ये तरीक़ाकार है, पहले 10% निकाला 1 लाख का, फिर वो आपने माइनस किया 1 लाख में से 90,000, अगर 90,000 का 10% निकाला तो वो 9,000 था, 9,000 जो है वो आपने 90,000 में से माइनस किए तो 81,000 रह गए। ये है इसका लंबा ट्रेडिशनल मेथड। इसको शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं कि आपको 1 लाख रुपया दिया हुआ है, आपने जनाब 1 लाख को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, डिवाइडेड कर लेना है 100 के साथ। आपको क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हो रही है, कम हो रही है वैल्यू, तो इसलिए ऊपर वाले 100 में से माइनस कर लेना है 10। वैसे भी डेप्रिसिएशन में आपको डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि 10% क्योंकि कमी आ रही है तो फिर बकाया 90 रह जाता है। इसको और शार्ट करने के लिए आप ऊपर जो 100 में से 10 निकाला इधर डायरेक्टली 90 लिख लें। ठीक है, तो ऐसे आप जब लिख लेंगे तो ये पहले ईयर की आपके पास कैलकुलेशन आ गई। इसको काटेंगे तो जो जवाब आएगा ना वो पहले ईयर की आपके पास डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी के आगे ज़रब डालें, फिर आगे 90 लिखें, क्योंकि अगले साल भी तो 10% ही कमी हो रही है, तो 90/100 फिर लिख लें। तो फिर ये जो है दूसरी दफ़ा आपने 90/100 लिखा है, इसका मतलब है कि दूसरे साल के बाद जो है इसकी वैल्यू जो रह जाएगी वो यहाँ पर आपको हासिल हो जाएगी। अगर तीसरे साल कहते तो फिर 90/100, चौथे साल कहते तो 90/100, इस तरह से आपने चलते जाना था, आपका आंसर आ जाना था। अब डायरेक्टली देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर बचे जी 1,000 और इधर 9 ज़रब 9, 9 9 बार 81, 81 1 बार 81 और फिर 3 आगे 0, 81,000 डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है,
तो ये वाला मेथड भी बिल्कुल आसान और इजी है, आपको मैंने बारहा ये समझाया हुआ है। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको पहले नहीं था पता, अब आपको पता चल गया है। ये वाली प्रैक्टिस आपने करनी है। परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के बाद की वैल्यू आपने फाइंड करें तो इस तरीके को आपने फॉलो कर लेना है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत से क्वेश्चन और भी FIA से मैंने आपको करवाने हैं, लेकिन अभी यहाँ तक ही हम रहेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसी तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट पेपर्स में आए हुए हैं। तरीक़ाकार यहाँ पर सीख के आपने जाना है ताकि वो वाले क्वेश्चन और उसी से रेलिवेंट अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप खुद ही कर लें, उसको सवाल को समझना है आपने। इसमें कह रहा है इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन A, 55% मैगजीन B एंड 40% रीड मैगजीन C। कह रहे कस्बा है जिसमें 45% लोग जो है वो A मैगज़ीन को पढ़ते हैं, 55% जो है वो B मैगज़ीन को पढ़ते हैं और 40% जो है वो मैगज़ीन C को पढ़ते हैं। 3 कैटेगरीज मैगज़ीन की दी हुई हैं, देखें A, B और C। A को रीड करने वाले 45% हैं, B को रीड करने वाले 55% हैं और C को रीड करने वाले 40% हैं। ये परसेंटेज को देख के मेरे जहन में और आपके जहन में ये एक सवाल उठा होगा कि वैसे तो जो कुल होता है किसी भी चीज़ का, यहाँ पर पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन का टोटल या कुल जो होता है वो तो 100% होता है, तो ये तो 100% से ऊपर जा रहा है। 45 और 55 ये तो 100 हो गए, तो फिर 40 ये 140% हो रहा है, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इस सवाल को कम्प्लीटली आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये जो पॉपुलेशन है ये एक यूनिवर्सल सेट की शक्ल में दी हुई है, जो आपको जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आप सेट्स की थ्योरी पढ़ते थे उसमें यूनिवर्सल सेट होता था। ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपको इंटरसेक्शन आके दिया हुआ है कि इस हिसाब से लोग कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे हैं। ये देखें आगे उसने कहा 30% रीड A एंड B, यानी कि 30% लोग जो हैं वो A और B दोनों को पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली गौर करने वाली बात है। आगे 15% कह रहा है B और C पढ़ते हैं, 25% A और C पढ़ते हैं एंड 10% रीड ऑल 3 और 10% जो है वो सारे के सारे यानी कि तीनों A, B, C मैगज़ीन को पढ़ते हैं। 1% डू नॉट रीड एनी मैगज़ीन। अब ये जो टोटल यहाँ पर आपको पास 3 तरह के मैगज़ीन पढ़ने वाले लोग हैं ना, ये बेसिकली रीडर्स हैं, ठीक है। इन टोटल रीडर्स में से आपने इंटरसेक्शन को माइनस कर लेना है, तो आपके पास जो रियल रीडर है ना, यानी कि तीनों तरह के रीडर्स हैं, वो आपको हासिल हो जाएंगे। तो ये देखें ये सारा कॉम्बिनेशन है, 45 को 55 को और 40 को आपने जमा किया तो 140 आ गया, 140%। इसमें से आपने माइनस करना है ये देखें ये चारों कैटेगरीज, ये AB 30% जो है AB है, 15% जो है BC है, 25% AC है और 10% जो है ये ऑल 3 पढ़ते हैं। ये सारे के सारे ये तीनों कॉम्बिनेशन, ये 15%, 25%, 10% और ये 30%, ये सारे के सारे इनमें पाए जा रहे हैं। ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों में ये सारे के सारे मौजूद हैं। A, B, C को पढ़ने वाले इन सारी कॉम्बिनेशन में ये लोग मौजूद हैं। अगर ये मौजूद हैं तो फिर दोबारा क्यों दिए हुए हैं? जब ये दोबारा दिए हैं तो इसलिए इसमें से आपने माइनस कर लेना है, क्योंकि इन्हीं लोगों में से ये लोग जो हैं दोबारा दिए हुए हैं, तो ये आपने माइनस करना है इनमें से, तो फिर आपके पास रियल रीडर्स जो हैं वो हासिल हो जाएंगे। ये तरीक़ाकार है, आपने याद रख लेना है। पहले नंबर पे आपको अलहदा जो इंडिविजुअल दिया होगा उन तमाम इंडिविजुअल्स को जमा करें, उसमें से माइनस कर लें, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास रियल रीडर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कितनी थी, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 + 15 + 25 + 10। तो ये 30 और 15 45, 45 और 25 जो है ये हमारे पास 70 और 10 80। तो यहाँ पर 80 जो है हमने माइनस कर लिए, तो 140 में से 80 जो हैं 80 जो हैं आपने माइनस कर लिए, तो हमारे पास जो है ये कितने आ गए जी 60%, 60% जो है ये हमारे पास रीडर्स आ गए हैं। तो 1% डू नॉट रीड, टोटल पॉपुलेशन 100 होती है, 100 में से 60 अगर पढ़ रहे हों 60%, तो 40% ये रीडर्स नहीं हैं। ले जी, ये हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये तरीक़ाकार था। आई होप सो आपको ये तमाम सवालात जो हैं क्लियरली समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही है? अगर बेनिफिशियल रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।